कोई गफलत नहीं होगी, कोई सुस्ती नहीं होगी, एक लाशऊरी कुव्वत आकर बेदार करेगी, वो खुद उठाएगी, उठ नमाज कायम कर। ये 5 कम से कम तसव्वुरात, जब इनके मजमूए के साथ आप नमाज कायम करेंगे तो एक नमाज का जिस्म है, एक नमाज की रूह है, इन दोनों के मजमूए के साथ अभी आज जब हम जुमा की नमाज पढ़ेंगे तो ये तसव्वुरात हमारे जहन में हों। सबसे पहले अपने आप से कहना है, अगर तर्जुमा नहीं आता, कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, या अल्लाह तुझसे बातें कर रहा हूँ, इसके बाद शायद मुझे मौका ही न मिले सजदा करने का, माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करने के लिए तेरी बारगाह में हाजिर आया हूँ। और फिर अल्लाह के नाम पर तवज्जो करना, ये सोचना कि मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। जूं ही शैतान ये ख्याल जहन में लाए दुनिया के मुताल्लिक, बीवी बच्चों के मुताल्लिक, फैमिली के मुताल्लिक, कारोबार के मुताल्लिक, दुनियावी मामलात के मुताल्लिक, फौरन अपने आप को मुतनब्बह करें, अलर्ट करें कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और फिर कहाँ मैं इस काबिल था कि मुझे भी वही रुकू दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही क़याम दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही सजदा दिया गया जो हुजूर को दिया गया था। इस तसव्वुर के साथ फिर आखिरी छठा तसव्वुर क्या है कि अपने मुसल्ले को पुल सिरात समझें, कि जिस मुसल्ले पे मैं खड़ा हूँ ये सैयदना अश-शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की तालीमात हैं, मशाइख चिश्त अहले बहिश्त की भी यही तालीमात हैं, और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तालीमात भी यही हैं। इन हिमाक के कल्ब के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ नमाज कायम करने का अगर हम तरीका सीख लें तो फिर ये नमाज खुद हमारी मुहाफिज बन जाएगी, हमें प्रोटेक्शन देगी। ये सोचें कि ये मुसल्ला जिस पे मैं खड़ा हूँ ये पुल सिरात है, ये बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, अगर यूं ही ख्यालात फिसले तो मैं फिसल कर जहन्नुम में गिर जाऊंगा। मेरे सर के ऊपर मलकुल मौत हैं, आगे काबतुल्लाह का दरवाज़ा है, काबतुल्लाह के दरवाजे पर गौर करें। और एक वक्त आता है कि इंसान को मारिफत के दरवाजे खुलते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा, बिगिनर्स के लिए इब्तिदा काबतुल्लाह के दरवाजे से करें, यानी जहां आपका ख्याल जमता है, किसी का ख्याल अल्लाह के नाम पर जमता है तो अल्लाह के नाम पर गौर करें, किसी को सुकून फ़कत तर्जमे में मिलता है तो तर्जमे में गौर करें, और कोई आशिक मुस्तफ़ा जो फ़कत तसव्वुर यार में नमाज पढ़ रहा है वो यही अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। ये इब्तिदाई मराहिल हैं। फिर एक मकाम आता है कि फिर दुनिया में जो कुछ भी हो जाए किसी का खौफ आपको नहीं होगा, और फिर वो नमाज आपकी मुहाफिज बन जाएगी, इतनी बड़ी मुहाफिज आपकी बन जाएगी। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक कुल्ली था, वो लोगों का सामान लेता था और किसी जंगल में जाकर उनको कत्ल कर देता था। सामान उठा के ले जाता, जिसका सामान उठा के ले जाता, सामान के बहाने जंगल में जाके उसको कत्ल कर दिया करता था। एक अल्लाह वाले का सामान उठाया, उसे जंगल में ले गया साथ, और उसने देखा वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। उसने कहा, तू जानता है मैं जिसका सामान उठाता हूँ उसका सामान लूटता हूँ और फिर उसको कत्ल कर देता हूँ। उस अल्लाह वाले ने कहा, तू मेरा सामान ले जा और मेरी जान बख्श दे। उसने कहा, नहीं, मैं कत्ल करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नमाज गुनाहों से क्यों नहीं बचाती, क्योंकि हम सारी जिंदगी अदा करने वाले रहे, हम कायम करने वाले नहीं बने। कायम करने वाला कौन है? जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। कभी कभी नौजवान कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतनी यकसुई के साथ नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो गीबत कर रहे होते हैं। उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? तो मुमकिन है कि वो पूरी यकसुई के साथ पढ़ रहे हों, मुमकिन है पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहे हों, लेकिन उनकी नमाज की रूह तो है, शायद जिस्म ना हो, शायद अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ रहे हो। तो जो बॉडी गार्ड होता है ना, उसका जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। किसी का कोई मुहाफिज हो, बहुत तकड़ा मुहाफिज हो, तवाना मुहाफिज हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉडी उसकी बहुत मजबूत हो, जिस्म बहुत मजबूत हो, लेकिन अंदर रूह ही ना हो, तो वो बॉडी गार्ड आपकी हिफाजत कर पाएगा? लोग कहते हैं फुलां कारी साहब इतनी अच्छी किरात करते हैं, इतने बेहतरीन कारी हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मदीना मुनव्वरा से पढ़ के आए हैं, अरब दुनिया से पढ़ के आए हैं। आप कहते हैं किरात जरूरी है, तजवीद जरूरी है, लेकिन इमाम मस्जिद हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला है। इतने अच्छे कारी होने के बावजूद उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? मुमकिन है कि वो अच्छे कारी हों, मुमकिन है कि नमाज का जिस्म तो मौजूद हो, लेकिन नमाज में दुनिया के मुतालिक सोच रहे हूं। जिस्म तो है, रूह नहीं है। बॉडी गार्ड तो अच्छा है, लेकिन एक तकड़ा बॉडी गार्ड, एक बॉडी बिल्डर, अगर उसमें रूह ही नहीं है तो वो एक तकड़ी लाश है। वो लाश आपका आपकी क्या हिफाजत करेगी? और इसी तरह कहीं रूह तो है लेकिन जिस्म इतना कमजोर है कि वो अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो आपकी क्या मदद करेगा? एंड इसी तरह याद रखे, नमाज का जिस्म और रूह दोनों जरूरी हैं।
नमाज के अहकाम भी सीखें, बुनियादी अहकाम सीखें और नमाज की रूह के साथ नमाज कायम करें। फिर आपको किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि नमाज न सिर्फ आपको गुनाहों से बचाएगी, नमाज आपको आपके दुश्मनों से भी बचाएगी, दुश्मनों के हमलों से बचाएगी। फिर आप मुस्तगनी हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पेश आएगी, किसी के दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आपकी नमाज आपकी खुद मुहाफिज बन जाएगी, लेकिन नमाज कायम करने वाले बने। तो वो कुल्ली उस शख्स को ले गया, उसने कहा मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, सामान भी लूटूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर मुझे 2 रकअत पढ़ने दे, मैं नमाज कायम करने वाला हूं। उसने कहा ठीक है, तू नमाज पढ़ ले। उसने अल्लाहु अकबर पढ़ा, नमाज शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी वो पढ़ ही रहा था पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि उसने अपने आप को कायल कर लिया था, आमादा कर लिया था इस बात पर कि ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्योंकि हर वो बंदा जो अपने आप को इस हवाले से कायल कर लेता है, हर नमाज में जब वो सजदा करता है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, जब इस तवज्जो से उसने नमाज पढ़ी तो आसमान से एक रूहानी मखलूक आई, घोड़े पर सवार है, नूर की तरह रोशनी चमक रही है, तलवार उसके हाथ में है, तलवार से उस कातिल को वो कत्ल करता है। ये नमाज पढ़ के मुकम्मल करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखता है वो कुल्ली जो कातिल था, इसे मारना चाह रहा था, उसको देखता है कि वो मुर्दा पड़ा है और उस नूरानी रूहानी मखलूक के पास जाता है, तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरी नमाज की जिस्मानी शक्ल हूं, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए इस नमाज की बरकत से मुकर्रर किया हुआ है, ताकि जब भी कोई दुश्मन तुझ पर हमला करेगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये वो बॉडीगार्ड है नमाज। हाँ, दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दरदा। नहीं, पंजाबी नहीं आती, ठीक है, मैं उर्दू में ही जारी रखूं, चूंकि मैं इस वक्त लखनऊ में बैठा हुआ हूं ना, लखनऊ में बयान कर रहा हूं, तो पंजाबी तो सुनने वाले समझने वाले हैं ही नहीं यहाँ पर। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनने वाले। अच्छा अच्छा, दर दर दिए दुर दुर नालूं। पंजाबी मेरी पहली जुबान नहीं है, बल्कि उर्दू भी मेरी पहली जुबान नहीं है। उर्दू भी मेरी सीखी हुई जुबान है, पंजाबी भी मेरी सीखी हुई जुबान है। यानी बरतानिया में सारी जिंदगी मेरी गुजरी, तो पहली जुबान जिस जुबान में हमने पढ़ा, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी, वो इंग्लिश है। लेकिन आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए मैं कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। तो दर दर की ठोकरें खाने वाला, कभी उसके दरवाजे पर दस्तक दी, कभी उससे मदद मांगी, कभी किसने अपने दरवाजे से धुतकारा, धक्के दिए, जा तू मंगता है, भिखारी है, गरीब है, मुफलिस है, नादार है। कहा नमाज से प्यार कर लो, नमाज को अपना मुहाफिज बना लो, फिर दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। दर दर दिए दुर दुर नालूं, दुर बन जा एक दरदा, चव्वल कुत्ता क्यों खवेंदा है, दुर बन वक्ता मरदा। सुभान, उस एक बारगाह से वाबस्ता हो जाता है, फिर उसे दर दर की दुर दुर से आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो एक दर का दुर बन जाता है। दुर कहते हैं मोती को, एक दर का दुर बन जाता है। लेकिन ये बात उसे ही समझ आएगी जो फ़कत फ़ज़ाइल और जो शीले खिताब सुनने के आदी हूँ कि फ़कत औलिया अल्लाह की करामतें ही बयान की जाएं, उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि मिजाज यही बन गया है ना। लेकिन ये डोडा शरीफ का आस्ताना है, यहाँ रूहानी तरबियत भी होती है, यहाँ बुजुर्ग पर्दा फरमा जाएं तो फिर भी अपने मुरीदों को ऐसा तैयार करते हैं कि वो चले भी जाएं, उनका रूहानी फैज़ान ऐसा होता है कि फिर पूरी दुनिया में हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं। वहां समझ नहीं आएगी जहां पर दीन का इल्म नहीं है, जहां दीन के अहकाम नहीं है, जब शरीयत के अहकाम ना हो। लेकिन ये तो मैं अहले फ़हम से बात कर रहा हूं, मगर न वहां तो मोरख नु की पंद नसीहत, पत्थर नु की पाला, दुद्धा अंदर काग नो है, ये अंत काले दा काला। दूध के अंदर कव्वे को इस नीयत से डाल दें कि उसका रंग बदल जाएगा, वो तो काले का काला ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन वो जो अहले दिल की महफिल में आता है, अहले नज़र की महफिल में आता है, वो न सिर्फ सीखता है, न सिर्फ सुनता है, बल्कि अमल करने के इरादा करके यहाँ से उठेगा कि आज हम नमाज जुमा पढ़ेंगे तो इस तवज्जो से पढ़ेंगे, इस यकसुई से पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह फिर नमाज से हमें प्यार हो जाएगा। और यही वो नमाज का प्यार है जो इंसान को फिर तकवा की राहों पर गामज़न करता है। नमाज इंसान को मुत्तकी बनाती है, नमाज इंसान की हिफाजत करती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह वालों की संगत इख्तियार करो, वकूनु मास्सादिकीन। तकवा का सिला अरबी जुबान में अगर अल्लाह हो तो इसका मतलब होता है डरना, और अगर गैरुल्लाह हो तो इसका मतलब है बचना। यानी अगर कहा जाए ना अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तो इसका मतलब होता है अल्लाह से डरो, और अगर इसका सिला गैरुल्लाह हो, अल्लाह का गैर हो, तो इसका मतलब है बचो। अल्लाह से डरो और गैरुल्लाह से बचो।
अल्लाह से डरना तकवा है और गैरुल्लाह से बचना तकवा है। लेकिन इसके फौरन बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वकूनु मास सादिकीन, और अल्लाह वालों का कुर्ब इख्तियार कर लो। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह से डरो और गैरों से बचो, और फिर खुद फरमा रहा है सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो, अल्लाह के वलियों का कुर्ब इख्तियार करो। तो यहां तारुज नहीं है, कंट्रडिक्शन नहीं है, जाहिरी तौर पर तो तारुज लग रहा है। अगर कोई कुरान का तालिब इल्म कुरान करीम की दीगर आयात की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचे कि तकवा कहते ही इसे हैं अल्लाह से डरो गैरों से बचो, फिर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे वलियों का कुर्ब इख्तियार करो, तो क्या वली ये अल्लाह हैं? अल्लाह नहीं है। अगरचे ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह माबूद है, वो खालिक है, ये मखलूक हैं, ये अल्लाह तो नहीं, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के इबाद हैं, लेकिन ये वो गैर नहीं जो अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करते हैं। गैरुल्लाह और होते हैं, औलियाउल्लाह और होते हैं। ये अल्लाह के प्यारे हैं, इनका कुर्ब इख्तियार करो। इनका कुर्ब तुम्हें फिर तकवा की राहों पर गामजन करेगा, तकवा पर इस्तिकामत अता फरमाएगा, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाएगा। तो एक तो यह है कि नमाज का प्यार, और फिर नमाज पढ़नी है तो अल्लाह वालों के करीब रह के पढ़नी है, अल्लाह वालों का कुर्ब इख्तियार करके पढ़नी है। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह जल्ला वाला आपको तकवा में इस्तिकामत देगा, और यही वो मुत्तकी हैं। देखें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ये आया हमने बार बार पढ़ी ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली डरते नहीं हैं, डर से पाक हैं। यहां खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लाह से डरो, और इसी आया में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो ईमान वाले हैं जो तकवे वाले हैं, डरने वाले हैं। और उधर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वली डरते नहीं, फरमाया वलियों को किसी का डर नहीं, खौफ नहीं, फिर खुद फरमा रहा है डरते भी हैं। इसी आया में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसके बाद क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया अल्लाह के वली डरते नहीं हैं, फिर खुद फरमाया डरते हैं। बज़ाहिर तारुज़ है, बज़ाहिर कंट्रडिक्शन है। फर्क ये है जब फरमाया खौफ नहीं डर नहीं, फिर खुद फरमाया खौफ है डर है, तो किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते? कहा अल्लाह के वली वो हैं जो सिर्फ उस एक से डरते हैं, जो एक से डरता है, एक से डरता है, फिर वो हर एक से नहीं डरता, फिर वो हर एक से नहीं डरता, क्योंकि वो एक से डरता है। जो एक से डरता है वो हर एक से नहीं डरता, और जो उस एक से नहीं डरता फिर वो हर एक से डरता है। कभी सियासतदानों से डरता है, कभी मुक्तदर लोगों से डरता है, कभी मालदारों से डरता है, कभी बदनामी से डरता है, फुला मुझे बदनाम कर देगा तो क्या होगा, कभी फेलियर से डरता है, अगर मैं अमली जिंदगी में नाकाम हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कारोबारी जिंदगी में नाकाम हो गया तो दुनिया कहेंगे ये तो नाकाम इंसान है, इसने जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल ही नहीं की। हर वक्त डरता रहता है, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से नहीं डरता। जो रब से डरता है वो सबसे नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता फिर वो सबसे डरता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती, किसी का डर नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारों की संगत में, उनके कुर्ब में रहकर नमाजें कायम करते हैं, तकवे में इस्तिकामत मिलती है। फिर अल्लाह जल्ला वाला उनके दुश्मनों को खुद तबाह करता है, क्योंकि फिर वो परेशान नहीं होते, उन्हें किसी चीज की परेशानी ही नहीं होती, किसी चीज का डर ही नहीं होता, किसी चीज का गम ही नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमारे दुश्मन सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, अब वो अल्लाह के दुश्मन भी हैं। बगदाद के एक फकीर का वाकया बड़ा मशहूर है। बगदाद की गली में उसका गुजर हुआ तो देखा कि एक हलवाई ने उस फकीर को बुलाया और कहा कि आ तुझे दूध पिलाता हूँ। तो हलवाई ने उसे दूध पिलाया। दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ से गया तो देखता है कि एक फाहिशा औरत है, गुनहगार औरत है, वो अपने किसी यार के साथ सीढ़ी से नीचे उतर रही है और बारिश हो रही थी, तो इसका पाँव फिसला, कीचड़ में लगा, कीचड़ उछल के उसके कपड़ों पे गिरा और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब उसका महबूब वहाँ खड़ा था, उसे गुस्सा आया। उसने कहा फकीर तू पागल है, देखता नहीं किस कदर महंगे कपड़े हैं, तूने मेरी इस महबूबा के कपड़े गंदे कर दिए। उसने उसे थप्पड़ मारा। ये फकीर था, अल्लाह वाला था, वहाँ से गुजरा, आसमान की तरफ देखता है, देख के कहता है ए अल्लाह तेरी शानें भी अजीम हैं, तेरी शानें भी अजीब हैं। कभी हलवाइयों से दूध पिलाता है और कभी इन लोगों से थप्पड़ पड़ते हैं, कभी दूध पीता हूँ। या अल्लाह तेरी शानें भी अजीब हैं, तू भी अजीम शानों वाला है। उसका ये कहना था कि वो औरत जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसका पाँव फिसला, सर दीवार पर लगा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब मौत वाक़ई होगी तो बगदाद की गली के वहाँ पर कुछ और लोग भी थे, उन्होंने कहा ये फ़कीर अजीब लोग होते हैं, इतना तहम्मुल नहीं, इतना सब्र नहीं, ज़रा सी मार पड़ी
तो गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया और इसको बद्दुआ दे दी, फौरन बद्दुआ दे दी कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। उससे गिला किया, कहा फकीरों में तो बड़ा ज़ब्त होता है, बड़ा तहम्मुल होता है, बड़ी वुसअत